अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह पाक की रहमत से आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग। हम अपनी डे टू डे लाइफ में बहुत से रवैयों को या बहुत से अल्फाज को या बहुत से मामलात को अपने दिल का रोग बना लेते हैं। और ये रोग चंद दिन पर भी मपनी हो सकता है, चंद हफ्तों तक चलता है और सम टाइम्स साल हर साल हम उस रोग के साथ अपनी ज़िंदगी को लेकर चलते हैं। लेकिन कभी हमने इस चीज़ को रियलाइज़ किया कि उसमें सबसे ज़्यादा सफ़र कौन कर रहा होता है, सबसे ज़्यादा पेन उस चीज़ की कौन महसूस करता है? हम खुद। हमारी अपनी ज़ात सबसे ज़्यादा पेन महसूस करती है। तो क्या ऐसा पॉसिबल है कि ये जो दिल का रोग हमें लगता है, तो हम इसको थोड़ा-सा बैठकर कॉन्संट्रेट करें और इस चीज़ से हम निजात पाना सीख जाएँ? देखिए, हम लोगों के रवैयों को कंट्रोल नहीं कर सकते, लोगों के अल्फाज को कंट्रोल नहीं कर सकते। अपने डे टू डे लाइफ के जो चैलेंजेस हमें आते हैं, हम उनका सामना तो कर सकते हैं, हम उनको कंट्रोल नहीं कर सकते। तो इस चीज़ के लिए देखें, सबसे ज़रूरी चीज़ ये है कि किसी भी ज़िंदगी के चैलेंज को, चाहे वो किसी के बुरे रवैये की सूरत में हमें मिलता है या कोई माली परेशानी में मिलता है, रिश्तों की परेशानी में मिलता है, किसी भी सूरत में जो हमें मिलता है, उसके 2 हल होते हैं, शॉर्ट टर्म हल और लॉन्ग टर्म हल। अब शॉर्ट टर्म ये होता है कि लेट्स से कि फलां बंदे ने हमें ऐसा बोला और उसने हमारी इंसल्ट की या उसने हमारा दिल दुखाने वाली कोई बात कह दी और हमने उसका क्या किया कि फौरी तौर पर मुंह तोड़ जवाब दे दिया। मुंह तोड़ जवाब देने के बाद हम अपने तौर पर समझ रहे होते हैं कि हम बहुत सेटिस्फाइड फील कर रहे हैं क्योंकि हमने तो ऐसा जवाब दिया कि दोबारा उसकी जरूरत नहीं हुई कि वो हमसे बात तो क्या, वो हमारे घर भी आना पसंद नहीं करता, और चाहे वो हमारे सगे बहन भाई ही क्यों ना हो। लेकिन ये रवैया जो होता है, ये हमारे अपने लिए भी नुकसानदेह होता है, हमारे रिलेशनशिप के लिए भी नुकसानदेह होता है और इवन के हमारे घर के एनवायरनमेंट के लिए भी नुकसानदेह होता है। अब करना क्या है कि दूसरों की इंसल्ट भरी बातें हम सुनते रहे, सुनते रहे, सुनते रहे। जी नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं करना होता। इसमें हमने गाइडलाइन लेनी होती है अपने क्रिएटर से, यानी कि अपने अल्लाह ताला से। देखिए, हमें गाइडलाइन डे टू डे जो लाइफ चैलेंजेस होते हैं ना, उसमें गाइडलाइन लेने के जो शॉर्ट टर्म रिसोर्सेज होते हैं, वो होते हैं हमारे इर्द गिर्द, हमारी हमारी फ्रेंड्स हो गई, हमारे फैमिली मेम्बर्स हो गए, और हर कोई अपने नॉलेज के अकॉर्डिंग हमें गाइड करता है। उनके जो लाइफ एक्सपीरियंसेस होते हैं उसके अकॉर्डिंग वो हमें भी रहनुमाई कर देगा। लेकिन हम लोगों पर फ़र्ज़ आयद होता है कि हम लोग उस चीज़ का कंपैरिज़न करें उस गाइडलाइन के साथ जो अल्लाह ताला ने हमें ज़िंदगी गुज़ारने के लिए बताई है। तो देखें, ये जो ज़िंदगी में हम दिल को रोग लगाकर बैठ जाते हैं ना, किसी भी फ़ॉर्म में हो सकता है, किसी भी सूरत में हो सकता है। ये चीज़ हमारी हेल्दी लाइफ़ या ये कह लीजिए हमारी अपनी नफ्सियात के लिए इंतहाई नुकसानदेह चीज़ होती है। हम ज़िंदगी को उस तौर पर एन्जॉय ही नहीं कर सकते, हम अपनी ज़िंदगी की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को एक्शन तौर पर निभा ही नहीं पाते हैं। हम हर वक़्त उसी उलझन में उलझे रहते हैं। अच्छा, फलाँ ने इस मौके पे ऐसे कहा, क्यों कहा? उसकी रीज़न क्या थी? क्या हम इतने बुरे थे? मतलब इस तरह की ना अंदर ही अंदर एक जंग चलने लगती है और वो हमारी एनर्जी, हमारी सेहत, हमारी बहुत से टाइम को खा जाती है। अब इसको निकालना कैसे? अब इससे हमने इस सिचुएशन से निकलना कैसे है? आसान नहीं है, इस चीज़ पे टाइम लगता है, इस चीज़ पे प्रैक्टिस लगेगी, लेकिन अगर हम नियत कर लें ना कि हमने अपने जो अल्लाह ताला की दी हुई नेमत है, हमारे पास वक़्त है, हमारे पास एनर्जी है, हमारे रिसोर्सेज़ हैं, हमने उनको प्रोडक्टिव चीज़ों पर लगाना है, जिससे हमारी ज़ात का फ़ायदा हो, हमारे घर वालों का फ़ायदा हो। जब हम इस चीज़ का तहैया कर लेंगे ना, तो उसके बाद मामलात ऑटोमैटिकली आसानी की तरफ जाने लग जाते हैं। उसमें करना ये होता है, देखें कि अल्लाह ताला से रहनुमाई माँगनी है हमने कि लॉन्ग टर्म में किसी भी मसले का हल अल्लाह ताला ने हमें क्या बताया है। अगर अल्लाह ताला ने हमें ये कहा है कि हमारा जो इहलाक है, वो बुरे से बुरे इंसान को भी हमारा गुलाम बना सकता है। ये अल्फाज़ हदीस में हमें मिलते हैं। तो देखिए, मैं ये नहीं कहती कि हमें अगले की इंसल्ट को बर्दाश्त ही करते रहना चाहिए, लेकिन उसकी प्रॉपर स्ट्रैटेजी बनानी चाहिए कि अगर अगला ऐसा कह रहा है कि उसने कुछ किया है, तो हम उस टाइम पे उसके उससे कोई बात नहीं करें, उस चीज़ को कूल डाउन होने दें। लेकिन उसके बाद बहुत ही रिस्पेक्टेबल वे से हम उसके साथ बात कर सकते हैं। लेकिन होता ये है कि हम नाराज़ हो जाते हैं या हम फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं। होना नेचुरल है, हम इमोशनल बीइंग हैं, हमें गुस्सा भी आ जाता है, लेकिन टाइम दें, थोड़ा-सा टाइम दें। लेकिन उसके बाद अपने अच्छे अखलाक से, अपने अंदर की अच्छी एनर्जी से हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम उस मामले को बैठकर डील करें
सेकंड पर्सन के साथ बात करें, मतलब 99% चांसेस होते हैं कि उस चीज़ को, उस मसले से हम बाहर निकल सकते हैं। इसी तरह से अगर हमें कोई भी लाइफ चैलेंज है, लेट्स से कि हमें जॉब का इशू है या हमें कोई किसी के एटीट्यूड का इशू है, उस पे भी हम क्या करेंगे कि बैठेंगे और उसके ऊपर हम दीन से रहनुमाई लेंगे। देखें अल्लाह ताला क्या कहते हैं कि अल्लाह की ज़ात पर तवक्कुल करने वाला इंसान जो है, उसको अल्लाह ताला रोज़ी इस तरह से देते हैं जैसे परिंदों को अल्लाह ताला प्रोवाइड करते हैं कि सुबह खाली पेट परिंदा घर से निकलता है और शाम को भरे पेट के साथ वो वापस अपने घोंसले में जाता है। तो ये चीज़ें बहुत डीप डाउन सोचने की हैं कि अल्लाह की ज़ात पर तवक्कुल का मतलब ये हुआ कि हमें अल्लाह की ज़ात पर पूरे यकीन के साथ अपनी मेहनत करनी चाहिए और मेहनत में हमें डंडी नहीं मारनी चाहिए, हमें सुस्ती नहीं दिखानी चाहिए, हमें मुस्तकिल मिजाजी के साथ मेहनत करनी चाहिए। यकीन कीजिए कि हो नहीं सकता कि हमारे मसले का हल ना निकले। तो बजाय इसके कि हम रोना रोते रहे मसाइल का, चैलेंजेस का और अपने घर का एनवायरनमेंट भी वैसा कर दें और फिर वो चीज़ें आपको पता है नस्ल दर नस्ल मीन्स कि हमारे बच्चों में भी वो चीज़ें चली जाती हैं, वही नेगेटिव वाइब्स, वही सारा कुछ, तो घर का पूरा माहौल स्पॉइल होने लग जाता है। तो अगर हम हतूने हाना इस चीज़ का स्टेप लें कि हमने सबसे पहले अपने आप को पॉजिटिव वाइब्स में रखना है, पॉजिटिव एनवायरनमेंट में रखना है। सबसे अहम काम तो ये है कि प्लीज़ कुरान पाक से इन टच रहिए। बहुत रहनुमाई मिलती है कुरानी आयात से, जब हम उनसे अपने मसाइल का हल निकालते हैं तो वो जो एनर्जी मिलती है, वो जो मोटिवेशन मिलती है, वो दुनिया की किसी और चीज़ में, किसी और रहनुमाई में, किसी मोटिवेशनल स्पीकर से हमें वो नहीं मिलती है। तो हम सबको कोशिश करनी चाहिए कि हम कुरान पाक से अपना ज़िंदा ताल्लुक़ कायम रखें। उम्मीद है कि इस वीडियो में आपने कुछ ना कुछ पॉज़िटिव सीखा होगा। स्टे कनेक्टेड। अल्लाह हाफ़िज़।